हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में ना बात करने वाला हूँ पेन की। मेरे पास कई टाइप्स के पेन है, एक एक करके रखूँगा। और बच्चे बोलते भी है, सर आप किस पेन से लिखते हो, ज़रा हमें भी बताओ, हम भी उस पेन का यूज़ करेंगे और हम भी देंगे। ठीक है, देखो पेन आपके मार्केट में बहुत सारे मिल जाएंगे। 2 रुपये की पेन से स्टार्ट होता है और पेन जाती है हज़ारों रुपये तक की पेन में जाती है। ठीक है, अगर फैंसी पेन लोगे तो लाखों में भी जाती है। लेकिन पेन कौन सा बेस्ट होगा, ये मैं कहूँगा कि ये बेस्ट है वो बेस्ट है, ऐसे बात नहीं बनेगी। पेन आपको वही पकड़ना चाहिए। कोई बोलता है जिस पेन में ग्रिप होती है ना, ग्रिप, वो पेन अच्छी होती है लिखने में। तो देखो मेरे हिसाब से मैंने जब जब ग्रिप पेन से लिखा है ना, मेरी राइटिंग बहुत ही बेकार बनी है। और माँ सरस्वती के आशीर्वाद से मेरे अच्छे नंबर लाने के एक सीक्रेट मेरी हैंड राइटिंग भी है। ठीक है, मेरी हैंड राइटिंग बचपन से ही अच्छी है और मैंने अपने हैंड राइटिंग के दम पे बहुत सारे कंपटीशन भी जीते हैं। ठीक है, वो तो मैं यहाँ फटाफट लिख देता हूँ। लेकिन अगर नॉर्मल स्पीड से भी मैं लिखूँ ना, तो मेरी हैंड राइटिंग से हिंदी हो अंग्रेजी हो बहुत अच्छी है, बहुत ही ज़्यादा। अपनी हैंड राइटिंग भी आप सुधार सकते हो। कैसे सुधार सकते हो, अगर आप चाहते हो मैं वीडियो बनाऊँ तो मैं बना दूंगा। तो देखो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। पेन आप बोर्ड एग्जाम में वही यूज़ करना जो ना तो बहुत पतली हो, मतलब जिसकी लिखावट बहुत पतली ना हो, और जिसकी लिखावट बहुत मोटी भी ना हो। कई बच्चे जेल पेन ले जाएंगे, तो मैं आपसे रिकमेंड करूंगा कि जेल पेन का यूज़ मत करना। ये जो जेल पेन है ना, इसका यूज़ मत करना। इसका अल्टरनेटिव भी है। ठीक है, वो कौन सा यूज़ कर सकते हो वो मैं बताऊंगा। क्योंकि जेल पेन से लिखोगे ना, तो आपकी स्याही पीछे छूटेगी, छपेगी, तो फिर उसके पीछे जब कॉपी में लिखोगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, तो बेस्ट अल्टरनेटिव सोल्यूशन क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा। अब देखो एक पेन मिलेगी मार्केट में, 2 रुपये की, 2.5 रुपये की पेन आती है, 2 रुपये की 5 आती है, सॉरी 5 रुपये की 2 पेन आती है। कुछ टाइम तक तो मैं उस पेन का यूज़ कर रहा था और वो मेरे लिए अब तक की सबसे बेस्ट पेन थी। ठीक है, मेरे पास कई सारी कंपनी है। और एक चीज़ एग्ज़ाम के मैं दृष्टिकोण से ये बताना चाहता हूँ, ये जो हरे नीले पीले रंग के स्केच पेन होते हैं ना, इनका अलाउड नहीं है एग्ज़ाम में। इससे आप नहीं लिख सकते, इससे लिखोगे तो नंबर हो जाएंगे कट। ये जो रेड पेन है इसका भी अलाउ नहीं है, ना ही ग्रीन पेन का अलाउ है। हाँ, आप ब्लैक स्केच पेन का यूज़ कर सकते हो, ब्लैक पेन का इस स्केच पेन का यूज़ कर सकते हो। लेकिन मैं आपको बोलूँगा कि ये जो जेल पेन है इसका इस्तेमाल नहीं करना, ये आपका नुकसान ही करेगा। ठीक है, आप इस पेज पे लिखोगे उस पेज पे छप जाएगा, और फिर उस पेज पे लिखोगे, दोनों पेज में जो लिखावट है वो और बेकार हो जाएगी। सो देखो, एक तो 5 रुपये की 2 पेन आती है मार्केट में, वो मेरे को बेस्ट लगती है। अब एक चीज़ ये करना है, मेरे पर्सनल फेवरेट जो है, देखो यहाँ पर किसी ब्रांड ने मुझे कोई स्पॉन्सर नहीं किया है, ना ही मुझे कोई पैसे मिले हैं। अगर स्पॉन्सर करता तो मैं सिर्फ उसी पेन का दिखाता ना आपको, बाकी सारे पेन नहीं रखता। देखो यहाँ पर ये कंपनी भी है, ये कंपनी भी है। लेकिन पिछले 2 साल से जिस कंपनी का मैं यूज़ कर रहा हूँ, और जिस वीडियो में आप बार बार बोलते हो कि सर कौन सा पेन यूज़ करते हो, तो वो है देखो ये पेंटोनिक का। ठीक है, ये बहुत पकड़ने भी मेरे को स्मूथ लगता है। ठीक है, इसकी लिखावट ना मोटी है ना पतली है। इसकी लिखावट देखो, आप खुद देख पा रहे हो कितनी मस्त चलती है। ठीक है, मेरे हिसाब से तो मेरा मेरा पर्सनल फेवरेट यही पेन है। ये 10 रुपये की एक आती है, और अगर डब्बे में खरीदोगे तो बल्क में खरीदोगे आपको सस्ती में पड़ जाएगी। तो ये ब्लैक कलर की भी आती है, ब्लू कलर की भी आती है। लेकिन और एक पेन मैं बताऊंगा, आपको रिकमेंड करूंगा। अगर आप जेल पेन से लिखने के शौकीन हो, आपको आदत है, तो थोड़ी महंगी पेन आती है ये रेनॉल्ड्स की, रेनॉल्ड की ट्राईमैक्स। ठीक है, ये पीछे इंक नहीं छोड़ती है। ठीक है, ये डार्क भी लिखती है, जैसे देखो ये डार्क भी लिखेगी एकदम। आप इसका ब्लैक और ब्लू दोनों वर्जन ले सकते हो अगर आपको इससे लिखना है तो। ये जो एक पेन आती है, ये पेन आई थिंक 60-70 रुपये की एक पेन आती है, और इसका इंक 25 रुपये का आता है। ठीक है, देख लीजिएगा। और कोई कौन या ऐसे कोई पेन ऐसे टिप टॉप वाला भी लेता है, ऐसे ऐसे करता है ना लोगों को, वो वाले भी लेते हैं। तो वो आपकी चॉइस है, आप जैसा भी लेना चाहो। तो मेरा टिप टॉप करने वाला मुझे अच्छा नहीं लगता, छोटू सा पेन होता है, मेरे हाथ में भी नहीं आता। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा आप ये ले सकते हो अगर आपको लेकिन एक से दो ही ब्रांड रखना है। ये नहीं कि बहुत सारे ब्रांड ले लिए और 2-3 पेन खरीदने, पेन ज़्यादा खरीदने, और हर पेन को थोड़ा थोड़ा चलाते रहना है बोर्ड एग्जाम से। एकदम नया पेन एग्जाम में लेके नहीं जाना है। एग्जाम में नया पेन ले जाओगे उसका फ्लो नहीं बन पाएगा, वो रुक रुक के चलेगा, क्योंकि उसका फ्लो ख़त्म हो रखा होगा। फ्लो अच्छा होना चाहिए, बोर्ड एग्जाम में कहीं पर कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। ठीक है जी, ये ध्यान रहना चाहिए आप लोगों को कि उसका फ्लो अच्छा हो। हर जो नई पेन लाओगे उसको चला लेना, एकदम नई पेन मत ले जाना, थोड़ा थोड़ा चलाना है हर पेन को। जैसे ये खरीदा है, इसके 10 खरीद लिए, 20 खरीद लिए, थोड़ा थोड़ा चला लिया, ताकि इसकी फ्लो अच्छी बन जाए और हमारी हैंड राइटिंग स्मूथ बने।
ठीक है। इसका ब्लैक खरीदो, इसका ब्लू खरीदो, इसका भी ब्लैक खरीदो, इसका ब्लू खरीदो। और हर पेन को जब चलाते रहोगे ना, किसी भी पेन को जब चलाते रहोगे तो उसमें आपकी पकड़, आपकी हैंड राइटिंग का जो फ्लो है वो बनने लगेगा और ऑटोमेटिकली राइटिंग निखर के आएगी। तो मेरे हिसाब से जो मैं जो पर्सनली अभी यूज़ करता हूँ, ये 2 ब्रांड यूज़ करता हूँ, बाकी मैं कोई यूज़ नहीं करता। एक तो है पेंटोनिक, किसी भी दुकान में जाओगे आपको मिल जाएगा, और उसके बाद ये है रेनॉल्ट का ट्राईमैक्स। ठीक है, ये 2 पेन मैं अभी यूज़ कर रहा हूँ। इसका ब्लू ब्लैक आप ले सकते हैं, और स्केच पेन ले लेना, ये 2 रुपये की एक आती है। इनसे आप अपना पेपर लिखोगे, प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी होगी और आपको भर भर के नंबर मिलेंगे। बाकी मैंने सब कुछ पढ़ा रखा है, लिंक्स मिलेगी डिस्क्रिप्शन पे।